श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वैशाख मास की अमावस्या के महात्म्य का वर्णन किया गया है। क्यों गृहस्थ जीवन अपनाना और संतानोत्पत्ति करना हिंदू धर्म में इतना आवश्यक है, इसका वर्णन यदि आप सुनना चाहते हो तो इसके पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। आज की कथा में जानिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार और वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के बारे में। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर बड़ी स्वच्छंदता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। ना तो वह अपने पति से प्रेम करती, ना ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने उसका उपपति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी कि हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण सारे वृतांत कह सुनाए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे छुपा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को विशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े करुण स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए ये भी उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर खुद ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा कि ये सारा क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हुए हैं। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हुई दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, अगर वह इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां
मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो भी इस पापनाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा।